If you wanted to become a data scientist in 2025, there are 9 essential skills you should master. सबसे पहले आता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो एक प्राइमरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमें सीखनी है। इसको सीखने में समय लगेगा 1 से 2 महीने, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। सेकंड, आर, जो एक अनदर पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हमें शुरुआत करनी है पाइथन से, देन वी विल मूव टू आर। जब हम आर पे जाएंगे, आर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो विजुअलाइजेशन में स्टैटिस्टिकली काम करने में हेल्प होता है। देन गिट, गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो कोड को मैनेज करने में, ऐड करने में हमें हेल्प करता है और ये प्राइमरली यूज होता है। गिट के पास बहुत सारे अपने फीचर्स होते हैं जहाँ हम यूज करते हैं, बट हमें 80-20 रूल फॉलो करना है, जहाँ पे 80% रूल हम सिर्फ 20% फीचर्स यूज करेंगे। सीखने में 2 हफ्ते लगते हैं, मोर देन सफिशिएंट। थर्ड इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, जहाँ पे हम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स को यूज करके लॉजिक्स बनाते हैं जो कि रियली हेल्पफुल होते हैं व्हेन वी वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी बड़ी कंपनी गूगल, अमेजॉन, फेसबुक में इंटरव्यूज में पूछा जाता है। इसको सीखने में 2 महीने इज मोर देन सफिशिएंट। देन सेकंड इज सीक्वल, जहां पे हम डेटाबेसेस के ऊपर काम करते हैं। इसका फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जहां पे हम बेसिक क्वेरी लिखते हैं टू अंडरस्टैंड द डेटा इन द रियल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे हम एक्सेस, ऑर्गेनाइज, एनालाइज करते हैं डेटा को वेरी इजीली। 2 महीने इज मोर देन सफिशिएंट टू लर्न सीक्वल। सेकेंड इज मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें सीखना चाहिए व्हेन वी आर इनटू डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स, जहाँ पे हम लीनियर अलजेब्रा सीखते हैं, कैलकुलस सीखते हैं, प्रोबेबिलिटी सीखते हैं, स्टैटिस्टिक्स सीखते हैं। देयर आर सम मल्टीपल थिंग्स वी हैव टू लर्न विद इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। Then it will take you 3 months to learn mathematics and statistics. Next is data pre-processing and visualization, जहाँ पे हम हैंडल करते हैं डेटा को, डेटाबेसेस के ऊपर काम करते हैं, सर्च करते हैं। ये सारी चीज़ें डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड विजुअलाइजेशन में काम में आते हैं विद लाइब्रेरीज, पांडाज, नमपाई, जो हमें विजुअलाइजेशन और प्रोसेसिंग में हेल्प करती हैं, जो अंडरस्टैंड करती है पैटर्न्स को, कम्युनिकेट करता है रिजल्ट्स को यूजिंग लाइब्रेरीज, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न। ये डेटा को विजुअलाइज करने में हेल्प करते हैं, यहाँ पे हम ट्रेंड वगैरह सब देखते हैं। वी कैन मेक अ डैशबोर्ड्स विद टैबलू, पावर BI। वो सारी चीज़ें बहुत इफेक्टिव हैं डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, जो इंडस्ट्री में मांगी जाती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में। तो इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा हमें सीखने के लिए। It will take you 2 months to learn these things. That is more than sufficient. Next is machine learning, and it is really important. मशीन लर्निंग एंड एल्गोरिथम्स के 2 पार्टीशंस होते हैं, मेनली सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड। सुपरवाइज्ड में होता है जहां पे हम लेबल डेटा के ऊपर काम करते हैं और मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं, देन वी मेक द प्रिडिक्शंस। अलॉन्ग विद दैट अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हम अनलेबल डेटा के ऊपर काम करते हैं, प्रोसेसिंग होता है, रिजल्ट्स आते हैं, जहां पे हम क्लस्टरिंग वगैरह सारे काम करते हैं। दैट इज कॉल्ड द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जो हम मशीन लर्निंग में काम करते हैं एंड इट्स रियली हेल्पफुल, जैसे कि लाइब्रेरीज, टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, साइकिट लर्न के थ्रू हम काम करते हैं। फिर इसको सीखने में आई एम अज्यूमिंग दैट विल टेक यू 4 months टू लर्न in a good manner machine learning, all the essentials part in the real world. Along with that, डीप लर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे डीप न्यूरल नेटवर्क आते हैं, जहाँ पे हम मल्टीपल डेटा लेते हैं और प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट लेयर आता है, जहाँ पे हम इमेज क्लासिफिकेशन, वॉइस रिकॉग्निशन के ऊपर काम करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इसमें न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग के अंदर जो आता है, जहाँ पे मॉडल्स आते हैं CNN, RNN, अलॉन्ग विद दैट टेंसरफ्लो एंड पाइटॉर्च लाइब्रेरी। ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट विल टेक यू 3 months टू लर्न ऑल दीज। देन ये सारी चीजें सीखने के बाद आपको यू विल बिकम अ स्पेशलिस्ट, जस्ट लाइक अ डॉक्टर। जैसे एक डॉक्टर स्पेशलिस्ट है हार्ट का, किडनी का, ऐसे ही यू विल बिकम अ स्पेशलिस्ट इन डीप लर्निंग, जैसे कि NLP, जैसे कि दूसरा हमारे पास होता है कंप्यूटर विजन। जरूरी नहीं है सारा सीखना जैसे कि NLP, तो ये सारी चीजें स्पेशलाइज्ड होती हैं जो मांगी जाती हैं। जैसे सेंटिमेंट एनालिसिस में हेल्प करता है, डेटा प्रोसेसिंग में हेल्प करता है, चैटबॉट जैसे हम बनाते हैं रियल वर्ल्ड में हेल्प करता है, कंप्यूटर विजन है। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आपको सारी चीजें ये सीखना है, बट कंप्यूटर विजन, NLP, और इनमें से चूज वन ऑफ देम, बीइंग अ स्पेशलिस्ट वन ऑफ देम, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार, वो सारी चीजें। यू डोंट नीड टू लर्न बोथ, किसी भी एक पे जाना है, या तो NLP या फिर कंप्यूटर विजन। दैट विल टेक यू 3 months टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। जैसे कि बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, वहां पे ये सारी चीजें काम में आते हैं, जहां पर डेटा फ्लो करता है। अलॉन्ग विद दैट बिग डेटा, जहाँ पे बहुत बड़ा डेटा होता है, ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ डेटा, वहाँ पे डेटा को प्रोसेसिंग करने के लिए हम यूज करते हैं अपाचे हडूप और अपाचे स्पार्क, जो प्रोसेसिंग में हेल्प करता है, जिसको सीखने में लगेंगे 3। ये सारी चीजें
एक साथ सीखने के लिए बहुत important है, and you should be learn all these things together. That is more than sufficient. If you enjoy the video, so don't forget to like, share and subscribe the video.